सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए टॉपिक में ISI 80 एग्जाम डिटेल्स यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट। इनका क्या कुछ डिटेल होता है, किस प्रकार का एग्जाम है, किस चीज के रिगार्डिंग है, क्या सारी चीजें होती है, क्या कुछ सिलेबस रहता है, बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम IAS 80 को डिटेल में क्लियरली ऊपर से नीचे तक समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आज के इस वीडियो में IAS 80 यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट का बैचलर्स वाला पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स और बी मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, जिसमें बी स्टैटिस्टिक्स आपके ISI कोलकाता में होता है और बी मैथमेटिक्स आपके ISI बेंगलोर में हो रहा होता है। तो इन दोनों में कुछ चीजें जो हमें सिमिलर देखने को मिलता है, इनका सिलेबस सिमिलर है, एग्जाम पैटर्न सिमिलर है, एग्जाम टाइमिंग सिमिलर है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात कर ले सिलेबस के साथ, तो सिलेबस का एक बेसिक सा स्क्रीनशॉट तो आपके स्क्रीन पर लगा ही हुआ है, जिसमें हम देख पा रहे हैं लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जैसी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर फर्दर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो लाइक हर यूनिट के अंदर क्या कुछ सिलेबस रहता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इनका डिटेल्ड सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस हो, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो उस सबका लेटेस्ट सिलेबस अगर जानना हो तो ISI 80 के ऑफिशियल वेबसाइट, ISI के ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब अगर हम बात कर ले सिलेबस, तो हमने देख लिया एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहता है। तो हमें देखने को मिल जाता है कि दो पेपर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है आपका पेपर 1 MCQ और दूसरा होता है पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। MCQ में बेसिकली तो आपका टिक मार्क वाला, बेसिकली जैसा हम जेईई मेन में देखते हैं वो सारी चीजें हो गई। जे एडवांस में हमारा MCQ में ही आ जाता है। एंड देन अगर बात कर ले पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव, यानी कि हमें बैठकर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम्स की तरह। तो देख सकते हो पेपर 1 हमारा 120 मार्क्स का होता है और पेपर 2 80 नंबर का होता है। MCQ में बता रखा गया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का सही आंसर करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, किसी क्वेश्चन को अगर छोड़ देते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर उसे इनकरेक्ट करते हो, गलत अगर अटेम्प्ट करके आ जाते हो तो 0 नंबर मिल रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले तो दोनों पेपर हमारे 2-2 घंटे के देखने के मिले हैं। तो यही हमारा कुछ पेपर पैटर्न रहने वाला। हमने सिलेबस भी देख लिया, टेस्ट के टाइमिंग्स भी बताए जा रहे हैं। पेपर 1 का सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक, और पेपर 2 का दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। दोनों ही पेपर आपके ऑफलाइन मोड में बताए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट करना जरूरी है, जिसमें मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एंड देन अगर अब हम बात कर ले कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो बताया गया अगर जनरल कैंडिडेट हो, मेल या फिर फीमेल, तो 1,500 रुपया 1500 आपका एप्लीकेशन फी लग रहा होगा। EWC OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD के लिए 750 रुपए, और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आपका 1,500 रुपया अगेन। अब अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल को लेकर, तो डिफिकल्टी लेवल पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव हो सकता है। सबसे पहले तो किसी पर्सन के लिए कुछ हो सकता है, किसी पर्सन के लिए कुछ हो सकता है। किसी ईयर में कुछ डिफिकल्टी लेवल हो सकता है, किसी ईयर में कुछ डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। लाइक कुछ स्टूडेंट जेईई एडवांस से कंपेयर करने की कोशिश करते तो हो सकता है किसी ईयर में जेईई एडवांस अपने यूजुअल से टफ आ जाए और ISI अपने यूजुअल से इजी आ जाए, या फिर जेईई एडवांस अपने यूजुअल से इजी आ जाए या फिर ISI अपने यूजुअल से टफ आ जाए। तो कंपेयर कर पाना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। इवन ISI ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह तक लिख दिया कि आप इनके सैंपल क्वेश्चन पेपर देखकर इनका पैटर्न गेस नहीं कर सकते। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है अगले ईयर। अब इसी के साथ अगर बात कर ले, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपके INMO इसके आपके आसपास में टक्कर में होता है डिफिकल्टी लेवल, कुछ बोलते हैं इससे इजी होता है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर है, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। तो मैं यहां पर कोई खास कमेंट नहीं करने वाला क्या कुछ डिफिकल्टी लेवल होता है, किससे इजी किससे टफ, क्योंकि डिफरेंट ईयर्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना है कि काफी टफ होता है, एक इन जनरल बताया जाता है। इन जनरल मैं बोल रहा हूं, बहुत रफ एंड टफ स्टिक होकर मैं नहीं बोल रहा हूं कि जेईई एडवांस का मैथमेटिक्स सेक्शन से थोड़ा टफ बताया जाता है आपका ISI का पेपर। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ डिफिकल्टी लेवल है। अब जिन्होंने भी ISI का एग्जाम दिया हो, अगर इसके ऊपर कुछ और टिप्पणी करना चाहते हो क्या कुछ डिफिकल्टी लेवल होता है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखकर खुलकर बताएं। और जो भी अगर आपको और अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन शेयर करना हो इस दौरान, और क्या कुछ प्रोसीजर होता है, जो भी सारी चीजें, अगर आपको अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए। इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट, काफी हेल्प मिल रहा होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपका एडमिशन लेना हो, ISI में एडमिशन लेने का मन हो, कुछ भी इस प्रकार के रिलेटेड डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिए। जो भी हमारे स्टूडेंट्स ISI एग्जाम दे चुके होंगे, अगर वीडियो पे विजिट करते हैं तो उन्हें अगर डाउट मिलता है आपका, तो कई बार स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं आपकी हेल्प करने की, तो बहुत ज्यादा चांसेस आपके हेल्प हो जा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy your journey.